बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और अजीज बहनों, आज हम एक ऐसे बाबरकत महीने में दाखिल हो चुके हैं जिसे रब्बी अव्वल कहा जाता है। ये महीना कोई आम महीना नहीं है, ये वो महीना है जिसमें कायनात के ताजदार सैयदुल अंबिया महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया। सूरे आले इमरान 164 में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब इनमें एक रसूल मबऊस फरमाया जो इन्हीं में से है। वो इनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत करता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, अगरचा ये लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में पड़े हुए थे। तो मेरे अजीजों, सोचो अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम हम पर क्या है? दुनिया के मालो दौलत या ओहदे और कुर्सी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी नेमत यह है कि हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया गया है। क्योंकि रब्बी अव्वल वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत हमें अता फरमाई, यानी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका। इसी निस्बत से ये महीना बरकतों और रहमतों वाला है। इस महीने में बेहतरीन अमल यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद और सलाम पढ़ें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, यानी अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी इन पर दुरूद और सलाम भेजो। ये आयत आम है, लेकिन जब रब्बी अव्वल का महीना आता है इस हुक्म की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि ये महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का है। दुरूद शरीफ की अमूमी फजीलत क्या है? जो एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फरिश्ते ऐसे शख्स के लिए दुआ करते हैं। दुरूद शरीफ गुनाहों के कफारे और दर्जात की बुलंदी का जरिया है, दिल की सख्ती दूर करता है और जिक्र इलाही की लज्जत अता करता है। ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा करता है। दुरूद पढ़कर हम अपनी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली सबूत देते हैं। रब्बी अव्वल में दुरूद की कसरत ईमान को ताज़ा करती है और बंदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब अता करती है। उलमा फरमाते हैं, जितना ज्यादा कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, इतना ही वो दुनिया और आखिरत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह माफ करता है और इसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। रब्बी अव्वल का महीना हमें याद दिलाता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। इस महीने में सबसे बेहतरीन अमल कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों से नवाजा जाता है और आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। उलमाए कराम फरमाते हैं, जो बंदा जिंदगी भर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला हो, अल्लाह ताला उसे मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाता है, यानी इसका खात्मा ईमान पर होता है। और ये सबसे बड़ी सादत है कि जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। कब्र अंधेरी जगह है जहां अपनों का साथ नहीं होगा, लेकिन जो दुनिया में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा इसकी कब्र अल्लाह के नूर से रोशन कर दी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि रब्बी अव्वल के महीने में दुरूद शरीफ कितना पढ़ना चाहिए? उलमा फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ की कोई हद मुकर्रर नहीं, जितना ज्यादा पढ़ा जाए इतना ज्यादा सवाब मिलेगा। अगर कोई मसरूफ है तो कम से कम रोजाना 100 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करे। जुम्मे के दिन और रब्बी अव्वल के महीने में बेहतर है कि 1000 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए। बाज बुजुर्गों ने
दुरूद शरीफ पढ़ने के खत्म किए हैं। सबसे अफजल तरीका वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, यानी दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है। लेकिन सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कहना भी दुरुस्त है और सवाब का बाइस है। दुरूद पढ़ते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में ताज़ा करना चाहिए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रबी अव्वल के महीने में ज्यादा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजारते थे। सूफिया कराम और बुजुर्गान दीन का ये मामूल था कि इस महीने में दिन रात दुरूद शरीफ की महफिलें जमती थी। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रबी अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को ताज़ा करने का बेहतरीन तरीका यही है कि जुबान दुरूद से तर रहे। रबी अव्वल के महीने में ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने के फायदे आपको होंगे। वो ये है कि अल्लाह की रहमत का नज़ूल होगा, आपके गुनाह माफ होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी, दिल का सुकून बढ़ेगा, मौत ईमान पर आएगी, कब्र रोशन होगी और पुल सरात से आसानी से गुजरने की तौफीक मिलेगी। आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का शर्फ मिलेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए इस महीने की कदर करना लाजिम है। और कदर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खुशी मना ली, चरागा कर लिया, नारे लगा दिए, बल्कि असल कदर ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, इन पर दुरूद और सलाम भेजें और इनकी सीरत को अपनी जिंदगी का दस्तूर बना लें। रबी अव्वल में सबसे ज्यादा जिस अमल की ताकीद है वो है कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद शरीफ महज अल्फाज नहीं बल्कि ये वो जिक्र है जिससे आसमान और जमीन की बरकतें उतरती हैं। जब बंदा एक मर्तबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ये बात मैं नहीं कह रही बल्कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो मेरे भाइयों, सोचो, दुनिया के किसी बड़े इंसान को अगर तुम सलाम करो और वो तुम्हें जवाब दे दे तो तुम्हें कैसी खुशी होती है। तो जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला खुद रहमतें नाजिल फरमाता है। क़यामत के दिन सबसे बड़ी खुशखबरी कौन सी होगी? एक और हदीस मुबारका है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, सोचो जरा, क़यामत का दिन जब सब भाग दौड़ में होंगे, माँ अपने बेटे को छोड़ देगी, भाई भाई को पहचानेगा नहीं। इस दिन सबसे बड़ी सआदत ये होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जगह मिले। और ये सआदत किसको मिलेगी? इन्हें जो दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़ते रहें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रबी अव्वल का महीना हमें यह सबक देता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों में ताज़ा करें। इस महीने में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अपनी महफिलों को दुरूद से सजाएं और अपनी जुबान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तर रखें। अल्लाह ताला हमें भी दुरूद शरीफ का आशिक बनाए और रोज़े क़यामत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि सबको रबी अव्वल के महीने की बरकतें और दुरूद शरीफ की फजीलत मालूम हो सके। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।